कुछ लोगों के नित्य प्रतिदिन के अभ्यास में होता है कि वो पक्षियों को दाना डालने के लिए जाते हैं, साथ ही साथ में निरीह जीव जंतुओं की सेवा के लिए जो भी कर सकते हैं वो करते हैं। किसी सामाजिक संस्थान से जुड़कर स्वयं का समय और कुछ हद तक धन भी वहाँ पर लगाना होता है तो वो लगाने की ओर जाते हैं। कुछ लोग शिक्षा संबंधी क्षेत्रों के साथ में स्वयं का जुड़ाव महसूस करते हैं, तो जब भी अपनी प्रोफेशनल लाइफ से हटकर उनको समय मिलता है तो वहाँ पर भी वो जुड़ने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग नित्य प्रतिदिन व्यायाम के लिए किसी पार्क में जब जाते हैं तो वहाँ पर भी समूह के साथ में जुड़ने का प्रयास करते हैं। मित्रों का जो समूह रहता है वहाँ पर भी व्यक्ति जुड़ता है। और ऐसे कई अन्यत्र क्षेत्र संस्थाएं और हैं, कई ऐसे अलग अलग माध्यम है जहाँ से व्यक्ति खुद को कामकाज के अलावा, पारिवारिक जीवन के अलावा जोड़ने का प्रयास करता है। कई बार कार्यक्षेत्र में मानसिक तनाव आते हैं। पारिवारिक जीवन में भी ऐसे ही मानसिक तनाव सम्मुख होते हैं। और जब भी हमारे पास में कोई और कार्य करने के लिए नहीं हो, हम वहीं से जुड़े हुए हों, कहीं और जुड़ाव शिफ्ट हुआ ही नहीं हो, तो वो लगातार मानसिक तनाव ही दिमाग के भीतर घूमता रहता है। आप कल्पना कीजिए, नौकरी पेशा जीवन में मानसिक तनाव रहा, घर पहुंचे, पुराने मित्र, पुराने जो हमारे जुड़ाव के परिचित लोग हैं वो मौजूद हैं, सारा ही तनाव उसी क्षण दूर हट जाता है या फिर कुछ समय के बाद में वो तनाव गायब होने लगता है और हम स्वयं को वहीं से जोड़ने की स्थितियों में आ जाते हैं। और वहीं उसी मानसिक तनाव के साथ में हम घर आए, घर पर भी वही माहौल है, तो व्यक्ति खुद को कुंठित महसूस करने लगता है, खुद को और अधिक परेशानियों के साथ में महसूस करने लगता है और बारंबार उन्हीं समस्याओं के ऊपर विचार करता रहता है। कैसे उससे बाहर निकलेंगे, कैसे उन लोगों को जवाब देंगे, नौकरी में आगे क्या होगा, व्यापारिक जीवन के अंदर जो फाइनेंशियल बर्डन बने हुए हैं उससे कैसे बाहर निकलेंगे, आज रात है कल सुबह कौन से रास्ते निकलकर सामने आएंगे, किस तरह की चुनौतियां होंगी, बारंबार वो सब कुछ साथ में चलता चला जाता है। किंतु हम यदि किसी भी ऐसे कार्य के साथ में जुड़े हुए हैं जहां से हम कार्य क्षेत्र के जुड़ाव को कुछ देर के लिए दूर कर पाएं और हम वहाँ से अपनी जो एक तरह से स्नेह की स्थितियाँ हैं उनको लेकर चल पाएँ। कुछ लोग जो पक्षियों को दाना डालने की ओर जाते हैं उनको ये मालूम होता है कि आज पक्षियों का समूह कम आया है, आज मौसम में बदलाव है, इसी वजह से पक्षी आए नहीं है। कुछ लोग ऐसे जीव जंतुओं की सेवा के लिए जाते हैं तो वहाँ से भी उनका एक जुड़ाव होने लगता है। और ये सारे ही जुड़ाव के जो केंद्र बिंदु है वो मन को आत्मिक संतुष्टि देने वाले होते हैं। व्यक्ति एक ऐसा कोना अपने मन में खोज लेता है जहां से वो अपने रुचिकर आधार में चलता है, भले ही वो आराधना की पद्धतियों के साथ में हो, भले ही कोई और स्थिति के साथ में चल रहा हो। कुछ लोगों को गायन के साथ में चलना अच्छा लगता है, ऐसे ग्रुप्स के साथ में लोग जाते हैं जहाँ से गायन की ऐसी स्थितियाँ चलती है और वो स्वयं को अपने दूसरे जो भी प्रोफेशनल लाइफ के डिस्टर्बेंसेज हैं उनसे डिटैच कर पाते हैं और वहाँ पर जुड़ाव का संबंध लगातार जोड़ते चले जाते हैं। तो इसी वजह से हमारे रूटीन के अंदर ऐसी कोई भी प्रवृत्ति यदि शुमार नहीं है, भले ही किसी संस्थान से जुड़ना हो, ऐसे कामकाज से जुड़ना हो, ऐसे सेवा भाव के साथ में जुड़ना हो, तो हमको प्रयास करना चाहिए कि एक ऐसा माध्यम हम ज़रूर खोजने वाले हों जिससे कि उस स्वरूप के साथ में हम खुद को अटैच करके एक ब्लिसफुल अप्रोच को देते चले जाएं। और यही वरदान स्वरूप स्थितियां भी है और यही भीतर की संतुष्टि का वाहक माध्यम भी है। जो भी तनाव है या जो भी एनर्जी की लेवल की पोजीशन है जो नेगेटिविटी की ओर जा रही है उसको कैसे चैनलाइज किया जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। कामकाज है तो तनाव निकल कर आने वाले होंगे, किंतु कैसे हम अपनी पोजीशंस को चैनलाइज करके चल सकते हैं ये समझने की आवश्यकताएं मुख्य रूपेण रहने वाली होती हैं। तो वहीं आप ये देखिएगा कि जब भी ज्योतिषीय आधार के साथ में हम चर्चा करें
तो बृहस्पति की जो पोजीशंस रहती है वो सर्वाधिक कारकत्व को प्राप्त करके चलने वाली होती है। बृहस्पति ज्ञान के अधिपति ग्रह हैं। जब भी व्यक्ति कुछ भी नया सीखने की ओर जा रहा हो और कौन से क्षेत्र विशेष के साथ में सीखने की ओर जा रहा है, उसमें बृहस्पति के आधार को एक बार देखकर जरूर चलना चाहिए। आप किसी भी उम्र के अंदर हैं और बारंबार शिक्षा की ललक सामने निकल कर आती है, 45 के हो चुके हैं, सर्टिफाइड कोर्सेज की ओर जा रहे हैं, 50 के हो चुके हैं, किंतु कोई न कोई और अभ्यास करने की ओर जा रहे हैं। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि नहीं, बहुत सीख चुके, पढ़ने का जमाना और था, अब काम करने का जमाना है और अब तो रिटायरमेंट को प्लान करने का जमाना है। ऐसी बातें भी लोग कह जाते हैं। किंतु कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, सतत संघर्षशील रहते हुए लगातार कुछ न कुछ सीखना है। वहां बृहस्पति का जो प्रभाव है वो पंचम भाव के साथ में जुड़ा हुआ नजर आता है, नवम भाव के साथ में जुड़ा हुआ नजर आता है। बृहस्पति वृद्ध ग्रह हैं। शनिदेव जहां धीमी चाल के अधिपति हैं तो बृहस्पति वृद्ध ग्रह हैं। इसी वजह से इनके जो परिणामों की स्थितियां निकल कर आती है उसमें अनुभव की झलक होती है, खुद को कुछ न कुछ नया सिखाने की झलक होती है। साथ में ही अनुभव और अनुभूतियों के माध्यम से चलते हुए जीवन किस ओर जाएगा, बृहस्पति ये दर्शाने वाले होते हैं। जब आपके पास में एक्सपीरियंस है और साथ ही साथ में किसी एक स्पेसिफिक फील्ड का नॉलेज भी है, तो वहां पर आप जब चलेंगे तो गलतियों की गुंजाइश कम रहेगी और वहां धैर्य के साथ में स्थितियों को संभाल भी पाएंगे। देखिए, व्यक्ति को नौकरी लगे 6 महीने हुए हैं, छोटी सी बाधा आती है, वही सोच लेता है नौकरी रहेगी या नहीं रहेगी। एक 25 वर्ष का अनुभवी व्यक्ति है, उसको ये मालूम होता है कि ऐसी गलतियां होती है और ये सारी की सारी एक्सपीरियंस की पोजीशन है, कोई दिक्कत दुविधा नहीं है, आराम से कामकाज करना है। ये गलती आई है, सुधार की तरफ भी जाएगी, रेक्टिफिकेशन आएगा और आगे बढ़ते चले जाएंगे। बृहस्पति जब भी दशम भाव को देख रहे हो, बृहस्पति जब भी प्रथम भाव को देख रहे हो, बृहस्पति जब भी पराक्रम भाव को देख रहे हो, वहां पर ऐसा धैर्य धीरे धीरे भीतर तक विकसित होता चला जाता है और वहीं से हम स्वयं को संवेदनाओं के साथ में लेकर चलने वाले होते हैं और निर्णय की गफलत रहने वाली नहीं होती। जो ज्ञान का बोध जीवन के भीतर उतरे और वो सही दिशा देने वाला हो, वहीं पर बृहस्पति का आधारभूत स्तर सम्मुख रहने वाला होता है। हम यहाँ आपके सम्मुख इन चर्चाओं के साथ में ही 26 दिसंबर 2021 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियां सिंह राशि स्थान में 11:13 तक रहने वाली होंगी और उसके बाद में चंद्रमा कन्या राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। साथ ही साथ में पौष मास कृष्ण पक्ष चल रहा है। सूर्यदेव धनु राशि में गमन कर रहे हैं और वहीं पर रविवार के इस दिवस विशेष में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्रीय परिधि आधार सामने है और हम शुरुआत करते हैं दैनिक राशिफल की मेष राशि के साथ में। चंद्रमा के इस परिवर्तन के साथ आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना चाहिए। खान पान पर नियंत्रण रखिएगा। रविवार के इस दिवस में किसी भी ऐसे कामकाज के साथ में स्वयं को जोड़ें जो घर परिवार के साथ में जुड़ा हुआ था और जहां पर आपके समय नहीं दे पाने के कारण व्यवधान उत्पन्न थे, वहां पर कॉन्शियस अप्रोच के साथ में सॉल्यूशन की ओर जाने का बेस आप जरूर क्रिएट कीजिएगा। क्षमताओं के अंदर पूर्णतया वृद्धि, तो वहीं जो भाग्य का सहयोग आपको यहाँ पर रहना चाहिए वो भी यहाँ बहुत अच्छे से आपके साथ में रहने वाला होगा। ये गौर कीजिएगा कि यहाँ पर आप यदि टेक्सटाइल संबंधी कामकाज के साथ में या फिर कोई भी सीजनल बिजनेस संबंधी कामकाज के साथ में किसी शुरुआत की ओर जाना चाहते हैं, दोपहर का अंतराल अतिश्रेष्ठ कहा जा सकता है। और वहीं रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़े हुए महानुभावों के लिए ये समय काफ़ी हद तक बेहतरी लेकर आ रहा है। उसमें भी सुबह सुबह के अंतराल में किसी भी मेजर डिसीजन की ओर आप जाते हैं तो यहाँ ज़्यादा पॉजिटिविटी आपके साथ में रहेगी। वाणी अपनी सौम्यता को लिए हुए है, किंतु संध्या समय अंतराल के बाद फ्रस्ट्रेशन के अंदर आप रिएक्टिव होने से ज़रूर बचने वाले रहें। वृषभ राशि के लिए जो ये चंद्रमा की स्थितियां सुबह के अंतराल के बाद से परिवर्तनशीलता के साथ में होंगी। मन के भीतर से अज्ञात भय हटते चले जाएंगे और वहीं पर एक सुकून के साथ में रविवार की स्थितियां जो बीतनी चाहिए वो आपके साथ में होंगी। यहाँ तकनीकी क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़े हुए महानुभावों के लिए ये समय सम्यक तौर के ऊपर आपको एक पॉजिटिव अप्रोच देता चला जा रहा है। यहाँ ये भी गौर कीजिएगा कि सर्वांगीण लाभ के तत्व विशेष के अंदर वृद्धि रहने वाली होगी। आकस्मिक स्तर के ऊपर कोई भी कार्य सामने निकल कर आता है, वहाँ से भी जुड़ने की पूरी ही चेष्टाएं
अपने साथ में आप रखिएगा। निवेदन करेंगे आपसे कि भूमि संबंधित कामकाज में बड़े निर्णय की प्रक्रियाओं को आप अपनाना चाहते हैं तो दोपहर के बाद में उस और गमनशील होने वाले हो सकते हैं। साथ में ही ये प्रमुख बात खुद को आप यहाँ पर समझाते हुए चले कि पुनः शिक्षा की ओर बढ़ना है, तो उस लिहाजा ये समय श्रेष्ठता के प्रतिबिंब को आपके सम्मुख लिए हुए रहेगा। मेडिकल फील्ड के साथ में जुड़े हुए महानुभावों के लिए एक्सपेक्टेड गेन सामने निकल कर आ सकते हैं, तो वहीं सुबह सुबह के आलस्य से आपको यहाँ प्रमुखतया बचने का प्रयास करना चाहिए। अपनी ऊर्जा को इकट्ठा कीजिए और उसके साथ में ही सुबह सुबह की स्थितियों में ही कामकाज की ओर संलग्न रहने का प्रयास करने की चेष्टाओं को प्रबलतम करते चले जाइए, ये आवश्यक। और वहीं पर मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए यहाँ पर धीमेपन की आवश्यकताएं रहेंगी। वहीं बुध प्रदान मिथुन राशि के जातकों के लिए प्रथमतया अज्ञात भय संबंधी स्थितियां परेशान करने वाली हो सकती हैं, उनसे आप संभलने का प्रयास कीजिएगा। कामकाजी जीवन के अंदर आप यदि किसी भी तरीके का मेजर डेवलपमेंट यहाँ पर अपनाकर चलना चाहते हैं, वहाँ पर भी आपको यहाँ थोड़ा सा रुकने का प्रयास करना चाहिए। ऋण संबंधी निर्णय लेने के अंदर धीमापन रखिएगा। और वहीं खान पान संबंधी किसी भी क्षेत्र विशेष के साथ में आपका हस्तक्षेप है, जिस नएपन को आपने अपनाया है उसके परिणाम यहाँ संकेतों के माध्यम से सम्मुख आ सकते हैं। निवेदन है कि आप अपने रूटीन के अंदर किसी भी मेजर चेंज को यदि लेकर आना चाहते हैं तो प्रायोरिटी जो वर्क की होती है उसको ज़रूर सबसे पहले एस्टेब्लिश कीजिएगा, उसके बाद में जो भी चेंजेस करते हैं उनको अपनाया जा सकता है। यहाँ आकस्मिक स्तर के ऊपर जो घर परिवार के साथ में कुछ परेशानियां निकल कर आ सकती है वो आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगी, किंतु पुनः जो उससे बाहर निकल कर खुद को एक सिमेट्रिकल फ्लो में लेकर चलना होता है वो भी एक्सपेक्टेड अप्रोच आपके साथ में है। जो जीवन प्रबंधन की स्थितियां होती है, सेल्फ मैनेजमेंट की जो अप्रोच होती है, उस पर पूरा ही ध्यान लगाते हुए आपको आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। और वहीं मिथुन राशि के जातकों से हम निवेदन करेंगे कि फ्लेक्सिबिलिटी को पूर्णतया यहाँ अपना कर रखें। माता के स्वास्थ्य को लेकर भी सजग रहने की आवश्यकताएं हैं। कर्क और राशि के जातकों के लिए नौकरी पेशा जीवन में भाग्य का सहयोग रहेगा। अवकाश का दिन है, किंतु टास्क निकल कर आ सकती है जहां से स्वयं को जोड़ना और कार्यों की पूर्णता की ओर बढ़ने की जरूरत आपके लिए है। यह निवेदन है कि आपका जो पराक्रम आपके साथ में है, व्यापारिक जीवन के अंदर उत्साहित होकर चलें। जितना अधिक समय आप व्यापारिक समय विशेष के साथ में, क्षेत्र विशेष के साथ में देंगे, उतना ही आप खुद को यहाँ पर बेहतर करते चले जाएंगे। आध्यात्मिक अनुभूतियाँ आपके साथ में जुड़ी हुई है। ध्यान की प्रक्रियाओं को गहराई से अपने साथ में जोड़ते हुए चलने का प्रयास कीजिएगा। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि जो पुरुषार्थ आपके साथ में है, जहां लोग नकारात्मक हैं, वहीं से आप अपनी सकारात्मकता की स्थितियों को बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कैसे होगा, क्या होगा, हम कह रहे हैं करके देखते हैं। वो प्रक्रियाएं आज आपको विजय की स्थितियों की ओर लेकर जा सकती है। और वहीं गृहस्थ के साथ में छोटी छोटी बातों में जो बाधाएं बनी हुई थी, उससे भी बाहर निकलने के पूरे ही आधार आप बनाते चले जाएंगे। इसमें कहीं पर भी कोई दोहराई की प्रवृत्ति नहीं। आप ये देखिएगा कि खर्चों पर नियंत्रण रखना आज संभव नहीं है। आकस्मिक स्तर के ऊपर ऐसी प्रवृत्तियां निकल कर आ सकती है, वहां से भी खुद को आप डिस्टर्ब करने से पूर्णकालिक तौर के ऊपर बचने वाले हों। रिसर्च संबंधी कामकाज के अंदर बेटर फ्रेम आपके साथ में यहाँ पर जुड़ते हुए नजर आते हैं। वहीं सिंह राशि के जातकों के लिए जो धनागमन के माध्यम होते हैं वो वृद्धि की स्थितियों को लेकर आ सकते हैं। और साथ में ही मेटल संबंधी कामकाज में जिस श्रेष्ठता को आप अपनाकर चलना चाहते हैं वहां पर भी प्रक्रियाधीन हो सकते हैं। व्यापारिक जीवन हो या फिर नौकरी पेशा जीवन, जो भी साथी सहयोगी गण हैं उनका पूरा ही सम्मान करते हुए आप यहाँ पर चलने का प्रयास कीजिएगा। सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि जो भाग्य का सहयोग आपको मिल रहा है उसके साथ में भी अपनी चेष्टाओं को पूरे तरीके से आप जोड़कर रखने का प्रयास करें। किसी से भी कोई भी कमिटमेंट किया था वो अधूरा नहीं रहे, ऐसे एक बात पर गौर करने की पूरी ज़रूरत रहेगी आपको। ये निवेदन है कि सूर्य उपासना के साथ में दिवस की शुरुआत करें। पारिवारिक जनों के साथ में जो भी समय बीत रहा है उसके साथ में जो भीतर की संतुष्टि को हमें खोजना होता है वो भी आप यहाँ पर प्राप्त करने वाले रहेंगे। और वहीं विदेश संबंधी कार्यों के अंदर ये समय एक अलग संभावना के साथ में है। क्षमताएं पूर्णतया आपको सहयोग देने वाली होंगी और वहीं पर
किसी भी व्यक्ति विशेष की मदद करनी है तो उसमें भी अपनी लिमिट को डिसाइड करके चलना बेहद ज़रूरी है आपके लिए। रविवार के इस दिवस विशेष में शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में खुद को एक स्ट्रेटजी के साथ में लेकर चलना ये भी अतीब आवश्यक है। इस प्रक्रिया को भी अपने साथ में आप जोड़कर ज़रूर रखने वाले हों। आप यदि यहाँ रिटेल संबंधी कामकाज के साथ में जुड़ाव रखते हैं, मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज के साथ में जुड़ाव रखते हैं, जो भी चेंजेस आप यहाँ पर स्वयं के लिए और कामकाज के लिए लेकर आएंगे वो बेहतर परिणामों की आभा सम्मुख रखते चले जाएंगे। वहीं कन्या राशि, प्रथमतया जो चंद्रमा की स्थितियां सुबह के अंतराल के बाद से ही कन्या राशि स्थान में प्रवेश करेंगी, ये आपको पॉजिटिव करती चली जाएंगी। वहीं आप देखिएगा कि आज के इस दिवस में कामकाज को लेकर किसी भी व्यक्ति से कोई भी अनौपचारिक वार्ता होती है वो यहाँ पर आपके लिए सकारात्मक सिद्ध होगी। गृहस्थ के साथ में संबंधों में पुनः जुड़ाव आ सकता है। यहाँ पर किसी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेने से बचिएगा। घर परिवार के सम्मुख उस रिश्ते को रखना भी चाहते हैं तब भी थोड़ा सा धैर्य रखना आपके लिए ज़रूरी है। क्षमताएं पूर्णतया आपको सहयोग देती चली जा रही हैं और वहीं पर कोई भी रुपया पैसा अटका हुआ था किसी व्यक्ति विशेष के साथ में और वो पुनः प्राप्ति की ओर नहीं जा पा रहा था, यहाँ बारंबार प्रयास के साथ में चलना आपके लिए आवश्यक रहेगा, जिससे कि कहीं न कहीं परिणामों के अंदर आप एक बिंदुवार क्रम के अंदर पॉजिटिविटी लेकर आ पाएँ। आईटी फील्ड के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए डेवलपमेंट का बेस बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश होता चला जा रहा है। वहीं तुला राशि, प्रथमतया आप ये देखिएगा कि खर्चों के ऊपर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। साथ ही साथ में जो भी रुचिकर कार्य है वहां स्वयं को आप जोड़कर रखने का प्रयास करें। भूमि संबंधित कामकाज के अंदर मेजर लेवल के जो डेवलपमेंट की आप एक्सपेक्टेशन करके चल रहे थे वहां से भी थोड़े से सेटबैक्स लग सकते हैं। इसी वजह से मन को बिल्कुल भी निराशाओं के भंवर में आप जोड़ने वाले नहीं हो। विदेश संबंधी कार्यों के साथ में जो प्रगति की गति आप स्थापित करना चाहते हैं वहां पर भी आप निरंतरता बनाकर रखने का प्रयास जरूर करने वाले हों। और वहीं आप ये भी देखें कि जो सोच में रुग्णता पनपी हुई थी लंबे समय से, उससे बाहर निकलने का आधार भी यहाँ बन सकता है। छोटी छोटी बातों को लेकर जो निराशाएं आ रही थी वो अब यहाँ कम होती चली जाएंगी, किंतु उनका जो एसेंस होता है वो आपके कामकाज को डिस्टर्ब करने वाला हो सकता है। तुला राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ जो भाग्य का सहयोग आपको उस स्तर पर प्राप्त नहीं है उससे कहीं पर भी आप कुंठित नहीं हो, फ्रस्ट्रेट नहीं हो। आपके बारंबार किए गए प्रयास यहाँ आपको परिणामों के साथ में जोड़ने वाले हो सकते हैं। और वहीं नौकरी पेशा जीवन के अंदर किसी भी तरीके की ऑफिस पॉलिटिक्स के साथ में आपको उलझाया जा रहा है, अगले व्यक्ति के मंतव्य को समझना, उतनी ही बात करना जितनी आवश्यकता है इस रविवार के दिवस में, ये आपके लिए ज़रूरी रहेगा। वहीं वृश्चिक राशि, जो अनुभव लंबे समय से आपको यहां पर प्राप्त हो रहे थे कामकाज में, अब आप स्वयं को किसी और क्षेत्र विशेष के साथ में जोड़ना चाहते हैं या अपने कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं। जो आपके अंदर थे एक्सपीरियंसेस मिले, अब लगता है कि नहीं इनको क्यूमुलेट किया जा चुका है, अब आगे बढ़ते हैं। ऐसे निर्णय यहाँ पर सफलता के सिद्ध अर्थ को आपके सामने रखने वाले हो सकते हैं। क्षमताओं के अंदर वृद्धि रहेगी। लोगों से जो जुड़ाव स्थापित करना होता है और जो स्नेहवत संबंधों को आगे रख कर चलना होता है, उस लिहाजा भी ये समय आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर कहा जाएगा। आप अपने स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों के साथ में जितना सचेत होकर चल रहे हैं, जितना सावधान होकर चल रहे हैं, उतना ही कामकाज के अंदर आप ऊर्जावान होते चले जा रहे हैं। जो भी रूटीन आपकी मॉर्निंग वॉक का है, इवनिंग वॉक का है या रेगुलर एक्सरसाइज का है, उसको बिल्कुल भी आप मिस नहीं करने वाले हों, ये एक बात ध्यान रखिएगा। इनोवेटिव थॉट प्रोसेस की रिक्वायरमेंट है कामकाज के अंदर, जिससे आप और ज़्यादा बेहतरी यहाँ पर लेकर आते चले जाएं। प्रकाश संबंधी कार्यों के साथ में भी यहाँ पर आपके लिए वृद्धि के संकेत रहने वाले होंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फील्ड के साथ में आपका जुड़ाव है। कोई भी नया ऑफर आता है तो उसको भी आप एक्सेप्टेबिलिटी के साथ में जरूर लेकर चलने वाले रहें। वहीं धनु राशि के जातकों के लिए यहाँ पर आजीविका का कोई भी नया माध्यम जो विकसित करना होता है उसकी प्रक्रियाएं बनी रह सकती है।
फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को बहुत अच्छे से अपनाकर चलें। कोई व्यक्ति विशेष आपको स्वयं के साथ में जोड़ना चाहता है और आपको ये कह रहा है कि पूंजी लगाने की आवश्यकता नहीं है, आप तो वर्किंग फ्रेम के साथ में जुड़िए, तो वहाँ पर भी पेपर क्लियर अप्रोच के साथ में चलने का प्रयास आप ज़रूर करने वाले हों। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि जो सर्विस इंडस्ट्री से संबंधित कामकाज होते हैं वो मेजर लेवल का डेवलपमेंट आपको दिखाने वाले हो सकते हैं। ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन रहेगा। वाणी सकारात्मकता देती चली जा रही है। जो भी महानुभाव तकनीक संबंधी क्षेत्र या फिर प्रबंधन संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े होते हैं उनके लिए यहाँ पर कुछ निर्णय आकस्मिक स्तर के ऊपर लेने की संभावनाएं सामने होंगी, किंतु स्वयं को सोच के साथ में लेकर चलने का प्रयास आप ज़रूर करते चले जाइएगा। यानी इतना गैप आप ज़रूर दें आकस्मिक स्तर पर भी कि थोड़ा सा समय रहे जिसमें हम सोचें और उसके बाद में निर्णय की प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने वाले हों। निवेश के किसी भी आधार के साथ में आपको निर्णय लेना है। मान लीजिए आप इस सप्ताह के सिरे के अंदर ये एक तरह से प्लानिंग करके चल रहे हैं कि इतना रुपया पैसा शेयर मार्केट में निवेश करेंगे, तो वहाँ पर भी खुद को किस तरह से विजुअलाइजेशन के अप्रोच के साथ में लेकर चल सकते हैं, ये एक बात अपने साथ में ज़रूर आप जोड़कर रखने वाले रहें। और वहीं निवेदन है आपसे कि जो भी महानुभाव आपको किसी न किसी बात के साथ में रिएक्टिव करके चल रहे थे उनसे भी आज संभलने का आप प्रयास ज़रूर करने वाले रहें। वहीं यदि हम मकर राशि के जातकों के लिए चर्चा करते हैं तो प्रथमतया आप ये देखिएगा कि भाग्य का सहयोग बहुत अच्छे से है। जो आपके लिए अज्ञात भय की प्रवृत्तियां बनी हुई थी उससे मुक्त होकर आप आगे का रास्ता तय कर पाएंगे। और वहीं पर मेटल संबंधी कामकाज के अंदर यहाँ पॉजिटिविटी आपके लिए रहने वाली होगी। पारिवारिक जनों का सहयोग आपको मिलता चला जा रहा है। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में जो ये सप्ताह निकला यहाँ बेहतर परिणाम नहीं आए, सेटबैक के साथ में रहे, आप थोड़े से परेशान हुए और सोच चुके हैं कि अब गैप देंगे, किंतु एक बार पुनः आप अपनी ऑब्जर्वेशन की पोजीशन को यहाँ ज़रूर लेकर चलें। पुनः अवकाश के दिवस में शेयर मार्केट के साथ में शिक्षा की ओर ज़रूर जाएं, जिससे कि क्या नयापन लेकर आ जा सकता है उसके बारे में आप विचार करें। सुबह सुबह के अंतराल में यहाँ कुछ ऐसे कार्य सामने निकल कर आ सकते हैं जिनकी प्रायोरिटी बिल्कुल भी डिसाइड नहीं थी, तो वहाँ से भी आप खुद को बिल्कुल भी विचलित नहीं करें। उन कार्यों की पूर्णता के साथ में चलना भी आपके लिए बेहद आवश्यक रहने वाला होगा। यहाँ एक प्रमुख निवेदन आपसे ये भी हम करना चाहेंगे कि जो भी महानुभाव पुनः शिक्षा की ओर जाना चाहते हैं उनके लिए ये दिवस विशेष प्रोग्रेसिव अप्रोच को लेकर आ रहा है। आप निर्णय अनिर्णय के साथ में थे कि यहाँ बढ़ें या उस ओर जाएं, आप एक निर्णय के साथ में काबिज होकर अपनी रफ्तार को लेकर चलने वाले हों। नौकरी के साथ में आपको शिक्षा की ओर जाना है, शिक्षा के साथ में व्यापारिक स्थितियों को देखना है, ऐसे निर्णय यहाँ पर बेहतर। दोपहर के समय में आलस्य की प्रवृत्तियाँ घर कर सकती हैं, उनसे ज़रूर संभलें। आपके जो प्रमुख निर्णय है ऐसे आलस्य से प्रभावित होने वाले नहीं हो, इस एक बात पर आप गौर ज़रूर कीजिएगा। और वहीं पर मकर राशि के जातकों को आध्यात्मिक चिंतन की प्रवृत्तियाँ मिलती चली जाएंगी। कुंभ राशि के लिए रिसर्च संबंधी कामकाज में बेहतरी है। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं जैसा आप चाहते हैं। नौकरी पेशा जीवन के अंदर जो पिछले सप्ताह के मानसिक तनाव रहे हैं उनके साथ में ही ये रविवार का दिवस बीतने वाला नहीं हो, ये ध्यान रखें। नई संभावनाओं की तलाश के साथ में ज़रूर आपको चलना चाहिए। और वहीं पर ऑफिस पॉलिटिक्स जो कई बार रविवार के दिन भी मुखर होकर सामने आती है चर्चाओं में, चैट्स के अंदर, उनसे भी आप थोड़ी सी दूरी बनाकर रखिएगा। कहीं पर भी आपके स्टेटमेंट का फ़ायदा गलत तरीके से नहीं उठाया जाए, ये आप ध्यान रखें। और वहीं पर जो भी महानुभाव यहाँ पर पारिवारिक जनों के साथ में तनाव में चल रहे थे, छोटी छोटी बातों को विद्रोह के साथ में देख रहे थे, उनके लिए भी ये जो दिवस विशेष है काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी लेकर आ सकता है। यानी कि पुनः जुड़ाव की जो प्रक्रियाएं रहनी चाहिए वो सम्मुख रहेंगी। इस समय में आप यदि मेडिकल फील्ड के साथ में जुड़े हुए व्यक्ति विशेष हैं, जो डेवलपमेंट का मेजर बेस होता है वो आपके सामने निकल कर आने वाला हो सकता है। आप ये भी ध्यान रखें कि जो किसी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं, छोटी सी बात को लेकर मनमुटाव आया और हमने ये सोच लिया कि नहीं अब तो यहाँ पर निभाव हो ही नहीं सकता, दूर हो जाते हैं, इसी प्रक्रियाओं से भी थोड़ा सा आप धीमापन रख कर चलें। तो वहीं पर एकांत में जो भी समय बीतेगा मन को काफ़ी हद तक पुनः री एनर्जाइज करने वाली पोजीशन को लेकर आने वाला रहेगा। मीन राशि, व्यापारिक जीवन के अंदर पुनः आत्मविश्वास की प्रक्रियाएं स्थापित होती चली जा रही हैं। साथ ही साथ में
जो आप कामकाज के अंदर नयापन लेकर आना चाह रहे थे वहाँ पर भी पॉजिटिविटी रहेगी। कोई भी कमिटमेंट आपने किसी व्यक्ति विशेष से किया था उसको पूर्ण करने की जो ताकत अपने साथ में लेकर चलनी होती है उसको भी यहाँ पर अपनाकर चलने का प्रयास करें। यहाँ निवेदन करेंगे आपसे कि जो भी महानुभाव छोटी छोटी बातों को लेकर बारंबार आपके साथ में विद्रोह की प्रवृत्तियों को दर्शा रहे थे उनसे भी आप एक तरह से संबंधों के अंदर उजास को रखने वाले रहें। मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज के अंदर ये दिवस विशेष आपके लिए पॉजिटिव नोट लेकर आ सकता है। वहीं मित्रों के साथ संबंधों में और ज़्यादा सकारात्मकता आती चली जाएगी। जो भी मामले लंबे समय से घर परिवार के साथ में अटके हुए थे वो कामकाज को लेकर काफ़ी हद तक नकारात्मक प्रभाव दे रहे थे, न अगला बोल रहा है न ही आप कुछ कह रहे हैं, किंतु आप थोड़ा सा झुक कर एक स्टेप भी लेते हैं, समाधान की प्रक्रियाएं सामने निकल कर आ सकती है। किसी भी ओहदे वाले व्यक्ति से अनौपचारिक मुलाकात हो रही है तब भी ये समय विशेष आपके लिए पॉजिटिविटी देता चला जाएगा। तो ये था 26 दिसंबर 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।